आप पर्ची खोल के ये बता दे रहे हैं कि मेरी पत्नी का अफेयर कहाँ चल रहा है, इससे समाज का कौन सा भला होगा? समाज का भला तो तब है कि आप पर्ची खोल के बताएं कि परसों यहां ब्लास्ट हो सकता है। आप नहीं रोक सकते हैं तो अवेयर तो हो सकते हैं, पर वो तो आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है। भारत में आडंबरों का एक लंबा इतिहास रहा है। उसका कारण ये है कि भारत में ईश्वर भरोसे चीजें ज्यादा छोड़ी जाती रही। ठीक है। कि पाप कर लो, कुंभ लगेगा, नहा लो, फिर सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा। अब बाबा कल्चर प्रमोट हुआ सोशल मीडिया पर, लोगों के पास उम्मीद नहीं है, तो उन्हें लगता है कि मेरी पर्ची खुल जाए और कुछ अच्छा पता चल जाए, क्योंकि वर्तमान इतना अंधकार में है, हम सब भविष्य देखना चाह रहे हैं। सही। और भविष्य बाबा दिखाएंगे। इस देश में मूवी बनी क्रिश, डॉक्टर सिद्धांत आर्या फ्यूचर कंप्यूटर पे देख रहे थे, और इस देश के बाबा फ्यूचर पर्ची में लिख रहे हैं। तो हम कंप्यूटर से पहुंच कहां गए हैं? पर्ची में। आज से 10 साल पहले जब मुझे फ्यूचर देखने का ख्याल आता था, तो मुझे पता था एक क्वांटम कंप्यूटर बनेगा तो शायद वो दिखा दे, लेकिन आज का युवा जानता है कि भविष्य पर्ची में है। हम कहां से कहां पहुंच गए। राजीव गांधी अफसोस कर रहे होंगे कि वो क्यों कंप्यूटर लाए हिंदुस्तान में। अच्छा, वो 27 साल के लड़के ने क्या कोई वेद पढ़ा होगा? आपको लगता है उसको संस्कृत आती होगी? मान लीजिए हिंदी भी अनुवाद कहीं मिल जाए, आपको लगता है पढ़ा है? देखिए, मैं किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे सवाल इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिग्री का पता नहीं होता है। डिग्री का नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। वो किसी यूनिवर्सिटी नहीं गए। हाँ। ठीक है। क्या पता कल उनकी कोई डिग्री निकल आए किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जिनमें उनका कोई क्लासमेट ही ना रहा हो, और वो कहें कि मैं पढ़ा हूं, और वो बोलने की ये जो मसला है ये बहुत ही सीक्रेट है, मैं डिग्री नहीं दिखा सकता, तब आप क्या करेंगे? ऐसा तो देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री कहाँ अपनी डिग्री दिखा रहे हैं? ये तो हो गया। तो धीरे आप डिग्री पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन मेरा जो सीधा कॉन्सेप्ट है कि राम भद्राचार्य जी ने कहा कि अंबेडकर को मैं कभी नहीं मानूंगा, उन्होंने मनुस्मृति जलाई और उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, तो उन्होंने बिना पढ़े जला दी। तुमने पढ़ने दी संस्कृत? उन्हें आती थी, लेकिन उनको, मैं वही तो कह रहा हूं, आपने पढ़ने दी। आपने नहीं पढ़ने दी। वो महाराष्ट्र गए और वहां जाके उन्होंने पढ़ी। सही बात। तो आप उनकी शिक्षा की राह में रोड़ा थे। यही ब्राह्मणों ने किया। उन्होंने वेद संस्कृत में लिखे और ये तय किया कि संस्कृत भाषा केवल सवर्ण पढ़ेंगे। सही बात। दलित पिछड़े जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे। तो जो मैं बताऊंगा इनको वही मानना पड़ेगा। अच्छा ना, हिंदी में संस्कृत में जब नाटक जो लिखे गए हैं उसमें देखेंगे जो पात्र है ब्राह्मण है वो संस्कृत बोलता है, जो शूद्र हैं वो बोलते हैं पाली प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह कुछ भाषा, ज्यादातर पाली प्राकृत बोल रहे हैं। तो आप देखो ना कि उस नाटककार की भी मंशा को देखो कि वो जो भाषा यूज कर रहा है, कि मतलब ऐसा कोई इस देश में संविधान चल रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि निम्न जाति के जो पात्र हैं